नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। कुछ 2-3 वीक पहले मैं जब यूएसए से यहाँ आया, तब वहां से मैंने कुछ वहां की यूनिक चीजें यहाँ पे लाई है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे एपिसोड्स करेंगे कि वो चीजें मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपको पता चले कि यूएस से आते टाइम क्या क्या लाना है। वैसे तो आप आपकी पसंद का सब लाते हैं, लेकिन ये जो मैंने चीजें लाई है वो कुछ यूनिक है। उसमें से कुछ मुझे वहां के मेरे दोस्त हैं, उन्होंने गिफ्ट की है, और उसी सब चीजों का इस्तेमाल हम ये ड्रिंक्स के लिए ही करते हैं। जैसे कि मैंने वहां से कुछ अमेरिकन विस्कीज लाई है, देन कुछ ऐसी अलग चीजें, हटके चीजें लाई है। उसमें से आज के एपिसोड के लिए मैं जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं या तो अनबॉक्स कर रहा हूं, वो एक फैंटास्टिक चीज है। ये है एक वुडन ग्लास। जी हाँ, लकड़े का ग्लास है, जिसको अंदर से जलाया है, यानी चारिंग किया है। जैसे ये बैरल जो है, ये वाला, तो ये बैरल जो है, ये है अमेरिकन ओक वुड। और ये जो बैरल बनता है, उस समय जो बड़े बड़े बैरल रहते हैं, उसी तरीके से इसको अंदर से चार किया है, यानी जलाया है। उसके जलाने की डेंसिटी भी अलग अलग होती है। तो उसी बेसिस पे बना हुआ ये एक विस्की ग्लास है। तो चलो करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। बाद में मैं बताता हूं आपको इसके बेनिफिट्स क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका ख्याल कैसे रखा जाता है, और ये लेना एक यूनिक बात क्यों है। लेट्स ओपन द ग्लास, अनबॉक्स द ग्लास। ये एक्चुअली मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया है। और यूएस में देखिए कितना खूबसूरत गिलास है। यूएसए में इसकी जो कॉस्ट है अमेजॉन पे, तो अमेजॉन पे इसकी कॉस्ट थी 29 पॉइंट समथिंग डॉलर्स, यानी $30 टैक्स वगैरह पकड़ के। इसका मतलब है वो मुझे वहां पे पड़ी इंडियन करेंसी अगर कन्वर्ट करूं तो 2600 के आसपास वगैरह इसकी कीमत हुई। बट मैंने यहाँ पे जब भी देखा आके कि यहाँ के अमेजोन पे भी ये अवेलेबल है, बट इट इज कॉस्टिंग 7,922। और ये चार किया हुआ, अंदर से जलाया हुआ। सी दिस, इट्स अ ब्लैक। इसका क्लोजअप भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये कैसे बनता है ये हम पहले देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे इसकी। ये देखिए, इसका मैं आपको क्लोजअप पहले दिखा देता हूं, देन वी विल गो टुवर्ड्स द हिस्ट्री और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये ग्लास इस बैरल से प्रेरित है, यानी आप जानते हैं कि सदियों से विस्की जो है वो अमेरिकन ओक बैरल में एज की जाती है, और उसी की वजह से उस विस्की में कुछ अलग अलग प्रोफाइल्स आते हैं, जैसे कि वेनिला, कैरेमल, देन स्मोक। तो ये सब फ्लेवर इस बैरल में विस्की को एज करने की वजह से आते हैं। और ये बैरल को अंदर से, जो मैंने बताया, चार किया हुआ रहता है। तो सिमिलरली ये ग्लास भी वैसे ही बनाया है। इसको इस्तेमाल किया गया है अमेरिकन ओक वुड, वही लकड़ा। और इसको बनाने की प्रोसेस यह है कि इसको हैंडमेड बनाते हैं। लेथ मशीन पे इसको पहले ग्लास का शेप देते हैं, बाद में अंदर से इसको कट लगाते हैं, और कट करने के बाद, एक पर्टिकुलर डेप्थ का कट करने के बाद, इसको अलग अलग डेंसिटी में चार किया जाता है। अब यह है थोड़ा सा हल्का चारिंग, इससे भी ज्यादा यानी हेवी चारिंग वाला ग्लास भी अवेलेबल होता है। तो और इसको बाद में अंदर से एक ऑयल की परत देते हैं, जिसकी वजह से ये खराब नहीं होता। देखिए यहां से पूरा पॉलिश्ड है, वो भी ऑयल का पॉलिश्ड है, विच इज फूड सेफ मिनरल ऑयल। तो उसकी एक परत देते हैं, और वही परत अंदर की तरफ से दी है। और जैसे मैंने बताया कि अंदर से इसको तराश के एक अच्छा वाला ग्लास का शेप दिया जाता है। इसका मेंटेनेंस भी बहुत आसान है। इसको हम एकदम सिंपल सॉफ्ट वाले क्लॉथ से, कपड़े से, गीले कपड़े से इसको अंदर से साफ करते हैं। धोते वक्त इसको न साबुन लगाना है, या तो डिश वॉशर में भी नहीं डालना है। सिर्फ रिंस करके, सूखे कपड़े से साफ करके इसको अच्छी जगह पे, ड्राई बट ठंडी ऐसी जगह पे उसे रखना है, जिसकी वजह से इसकी अंदर की जो जलाई हुई परत है वो इंटैक्ट रहे, अंदर की वॉल जो है इंटैक्ट रहे। अब ये ग्लास लेने के फायदे क्या है? तो इसे इस्तेमाल करने से जब हम इसमें विस्की डालेंगे
और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे, स्वेल करके थोड़ा सा हिला के उसको छोड़ देना है 2 से 5 मिनट तक, तब वो विस्की का फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। जी हाँ, इसके फ्लेवर्स में बहुत अच्छी वृद्धि आती है। जैसे एजिंग करने के बाद विस्की में, कास्क में एजिंग करने के बाद विस्की में एक अच्छा फ्लेवर मिल जाता है, तो वही एजिंग डायरेक्टली इसमें भी शुरू हो जाता है और एक अच्छा फ्लेवर मिलना शुरू होता है। साथ में विस्की पीने का एक यूनिक अनुभव भी हमें मिल जाता है। तीसरा फायदा है कि ये इको फ्रेंडली है और सबसे बेस्ट चीज ये ड्यूरेबल है। ये लकड़े का होने की वजह से गिरने के बाद टूटने का चांसेस बहुत कम है। दैट मीन्स इट इज ड्यूरेबल, टिकाऊ है। सिर्फ इसमें से विस्की पीते वक्त एक सावधानी हमें रखनी है कि विस्की इसमें काफी ज्यादा देर तक यानी 2-3 घंटे तक इसमें नहीं रखनी है, क्योंकि ये लकड़ा है और लकड़ी की टेंडेंसी ये रहती है कि वो जो भी तरल पदार्थ है, लिक्विड है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी वजह से हमारी जो विस्की है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और अगर काफी ज्यादा समय तक रखे तो नेचुरली वो लिक्विड उतना कम मिलेगा हमें। दूसरी बात यह है कि इसमें स्कॉच विस्की या तो बर्बन विस्की या तो सिंगल मॉल्ट, ऐसी अच्छी क्वालिटी की विस्की इसमें अगर पिए तो उसका मजा और दुगना हो जाता है। तीसरा एक ख्याल हमें इस ग्लास का रखना है, वो ये कि इसमें कभी भी बियर या तो कार्बोनेटेड ड्रिंक या तो कोई भी कॉकटेल इसमें डाल के नहीं पीना है। अगर ऐसे कॉकटेल्स वगैरह इसमें से पिएंगे हम तो इसका जो अंदर से स्मोकीनेस है वो पूरा निकल जाएगा और वो कॉकटेल का अरोमा इसमें अटक जाएगा। सो लेट्स अवॉइड टू ड्रिंक एनी कॉकटेल, बियर और सोडा, एनी फिजी ड्रिंक इसमें डाल के नहीं पीना। चलो तो करते हैं इसे इस्तेमाल, और इसका एक्चुअल में बेनिफिट है कि नहीं वो देखने के लिए मैं और एक नॉर्मल अपना विस्की ग्लास लिया है। हम दोनों ग्लास में एक ही टाइप की विस्की डालेंगे और कुछ 2 या 5 मिनट छोड़ के इसका हम लोग दोनों में क्या फर्क पड़ा है वो भी चेक करेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा वेदर दिस ग्लास बाइंग इज रियली बेनिफिशियल और नो। और मैं तो कहता हूं ऐसी यूनिक चीज अपने घर में होनी चाहिए। अगर आप विस्की एंथुसियास्ट है तो सिर्फ पीने के लिए तो ये ग्लास काफी है। तो चलो पहले इसे एक गीले कपड़े से अंदर से साफ कर लेते हैं। सॉफ्ट कपड़ा रहना चाहिए और इसमें हम डालेंगे अपनी विस्की, वो ये, जी हां, ग्लेनवॉक। इसका नोजिंग टेस्टिंग और इसका रिव्यू अपने चैनल पे ऑलरेडी हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें मैं पहले थोड़ा डालता हूं, एक स्मॉल, अब इसमें भी डालता हूं। जी हां, अब मैं इसे एक 5 मिनट के लिए 2 से 5 मिनट तक इसे छोड़ देता हूं और इसको थोड़ा सा स्वेल करता हूं। तो इसे अब 5 मिनट मैंने इस ग्लास में छोड़ा है, थोड़ा थोड़ा स्वेल करते रहा था मैं, इवन इसको भी स्वेल किया है मैंने धीरे धीरे। अब दोनों का पहले नोजिंग करते हैं और बाद में पैलेट पे क्या मिलता है, दोनों में से फर्क क्या है, दोनों का फर्क क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो लेट्स नोज द ओरिजिनल ग्लेनवॉक एज इट इज। हल्का सा कैरेमल, हल्का कैरेमल एंड एकदम हल्का स्मोक मुझे मिल रहा है इसमें, एकदम हल्का स्मोक, थोड़ा स्पाइसी भी मुझे इसमें मिल रहा है। बट दिस इज रेगुलर अरोमा ऑफ आवर ग्लेनवॉक। स्वीट अरोमा मुझे इसमें मिल रहा है, थोड़ा सा एकदम लाइट वेनिला। अब देखते हैं इस विस्की में क्या फर्क आया है। इसमें से जो खुशबू आ रही है वो काफी स्मोकी मिल रहा है मुझे, ओक वुड ज्यादा मिल रहा है, बहुत ही ओकी फ्लेवर मिल रहा है मुझे, बहुत ज्यादा फर्क आ गया है इसमें। दोनों विस्कीज को अगर मैं नोजिंग करता हूं तो ये बहुत मेलो हो गई है। एक लकड़े का धुआं जो रहता है वो खुशबू मुझे इसमें मिल रही है, वेनिला उभर के आया है बहुत अच्छी तरह एंड बहुत ज्यादा कैरेमल। अब देखते हैं पैलेट पे क्या
कौन सी विस्की कैसे लगती है, पैलेट पे टेस्ट क्या मिलती है। चीयर्स गाइस, चीयर्स। स्पाइसी, देन हल्का वेनिला एंड कैरेमल, बट वेरी नाइस। स्वीटनेस है विस्की में। वैसे ग्लेनमॉक का मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, तो वही सब फ्लेवर्स मुझे इसमें आ रहे हैं। एक 40% ABV है। जी हाँ, आई थिंक 40% ही है इसमें। जी 40% ABV है, तो उसी वजह से ज़्यादा लाउड भी नहीं है। बहुत अच्छी स्मूथ गले के नीचे उतरी। अब क्या इसमें कुछ फर्क आया है क्या, वो देखेंगे। पहले मुझे पैलेट क्लीन कर लेने दीजिए। बहुत 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 ही ड्रास्टिक फर्क पड़ गया। आई एम नॉट एट ऑल एग्जैगरेटिंग, बट काफी स्मोकी। आहा, देन वेनिला और कैरेमल, क्या वेनिला का स्वीटनेस या तो कैरेमल का जो स्वीटनेस रहता है, वेनिला का अरोमा रहता है ना चॉकलेट जैसा, वो मुझे इसमें मिल रहा है। वाह वाह, अनएक्सपेक्टेड। यानी मैं इतना इसमें बदलाव आएगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो मुझे सडनली मिल गया। क्या बात। ऐसे लग रहा है कि मैंने एजिंग किया हुआ, इसमें रख के एजिंग किया हुआ विस्की में डायरेक्ट पी रहा हूं। जी हाँ, ये एजिंग करने के बाद इसमें बॉटलिंग तो किया जाता है, लेकिन ये जब डायरेक्ट पीने का मजा है वो मैं इसमें ले सकता हूं, और मुझे मिल रहा है। क्या बात। मैं थर्ड सिप भी ले लूंगा इसका। एग्जैक्टली बोलूं तो जो लकड़ा टोस्ट करने के बाद टोस्टेड ओक जो रहता है, ओक वुड, वो मुझे मिल रहा है। ओक वुड का अरोमा ज्यादा आ गया, थोड़ा सॉफ्ट भी पैलेट पे हो गया, मेलो हो गया, और लॉन्ग फिनिश है। अभी भी स्मोक एंड जो कैरेमल है वो अभी भी मेरे पैलेट पे लिंगरिंग टेस्ट कर दे रहा है। वाह। और ये स्वीटनेस के साथ हल्का सा स्पाइसी भी टिंच दे रहा है। बहुत मजा आ रहा है। यानी मैंने नहीं सोचा था कि ये ग्लास मुझे एक अलग एक्सपीरियंस दे देगा, लेकिन सही में कहूं बहुत बढ़िया लगा। तो मुझे ऐसे लगता है वर्थ बाइंग दिस ग्लास। तो देखिए, मैंने तो ये यूएसए से लाया, एक्चुअली बेटी ने गिफ्ट किया, लेकिन अगर अपने यहाँ आप अगर कहीं जाते हैं, अपने यहाँ से आप अगर जाते हैं यूएस या तो कहीं बाहर, और ऐसा अगर ग्लास मिलता है, और वो भी मैंने जो रेट्स बताए उस रेट्स में मिलता है, तो आप जरूर इसे ले आइए और एक अलग सा मजा लीजिए विस्की का। सही में ये ग्लास में लेने डाली हुई विस्की है, ये ग्लास में डाली हुई विस्की है, लेकिन दोनों के टेस्ट में 5 मिनट के अंदर इतना फर्क पड़ा है। वाह, मजा आ गया। क्या बात है। इसके अंदर की विस्की ज्यादा इंटेंस और एकदम रिच हो गई है कंपेयर टू दिस। दोनों एक ही विस्की है, लेकिन 5 मिनट 7 मिनट के अंदर एकदम अच्छा फर्क पड़ गया है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आपको ये मेरा एपिसोड कैसे लगा, ये ग्लास के बारे में आपकी क्या राय है। अगर आप लेते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे हटके एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। चीयर्स।